हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड मैप। हमने वर्ल्ड मैप का जो एक कॉन्टिनेंट आपका आया था एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मैंने बिल्कुल बारीकी से कवर किया है और उसको एक अलग से मैंने इंडिविजुअल करके एक बना दिया अलग से प्लेलिस्ट। आप उसको विजिट करके जो भी बचेगा आपका इससे पहले का कंटेंट आप उसको देख सकते हैं। आपको सारी बातें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और आज हम देखने वाले ओशनिया महाद्वीप। नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगता होगा, हम इसको बोलते हैं बेसिकली कभी कभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लेकिन ये इसका नाम है ओशनिया महाद्वीप। इसका सबसे बड़ा कंट्री आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला ये आपका सबसे पहले शुरू करते हैं इसका बाउंड्री। आप इसका लोकेशन देख लीजिए। अर्थ का दो हेमिस्फीयर, एक आपका आता है नॉर्थ जिसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, एक आपका आता है साउथ जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, या फिर आप समझिए ओशनिया महाद्वीप। ये आपका आता है साउथ हेमिस्फीयर है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आता है, ठीक है। आप देखिएगा तो यहाँ जो आपका ओशियन मिलेगा वो कौन सा है, वो है आपका दक्षिणी महासागर, या फिर बोलते हैं इसको साउदर्न ओशियन। उसके इस साइड चलिएगा तो आपका आता है पैसिफिक ओशियन, और इसके इस साइड चलिएगा थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे आपका एशिया मिलता है वहाँ आपका आता है इंडियन ओशियन। आप एक बार मैप को देख लीजिए ताकि आपका जो ये महाद्वीप है उसका प्रॉपर लोकेशन समझ में आ जाए और आपके आसपास का जो भी आपको मिलेगा ओशियन आप उसको ठीक से समझ पाएँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये आपका था पहले आपका आता है साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आपका ये आता है। दूसरी बात, इसका बॉर्डर देखिएगा, नॉर्थ में आपका क्या आएगा, इंडियन ओशियन। यहीं पे आपका इंडिया, मतलब जो आपका साउथ ईस्ट एशिया खत्म हुआ था उसके जस्ट बाद आपका शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में आपका आएगा इंडियन ओशियन। उसके बाद साउथ की बात करें तो हम इसको बोलते हैं साउदर्न ओशियन, ठीक है। अब उसके बाद इस साइड चलिएगा तो आपका आएगा पैसिफिक ओशियन जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है। इस साइड में आपका आता है वही साउदर्न ओशियन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो आपका ओशनिया है, या फिर आप समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इससे बड़ा जस्ट बड़ा आपका आता है अंटार्कटिका आता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो आपका कंट्री दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, सिर्फ 3 ही नहीं है, ये आप यूँ समझिए सिर्फ 3 थोड़ा सा कहने के मेन है। बाकी यहाँ पे कई सारे और भी कंट्री हैं, नीचे आपको कई सारे कंट्री मिल जाएंगे, यहाँ आपको कई सारा कंट्री मिल जाएगा। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं बेसिकली ओशनिया महाद्वीप। लेकिन जब हम कंट्री का एरिया देखते हैं तो सबसे बड़ा आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए हम इस ओशनिया को बोल देते हैं यह एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक। उसके बाद देखिएगा हम इसको बोलते हैं कंट्री ऑफ थर्स्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम बोलते हैं प्यासा धरती का देश बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं आप यूँ समझिए, जैसे इधर आपका क्या आता है, जब आप इसके जस्ट ऊपर जाइएगा आपका आता है एशिया, एशिया के आपका आता है वेस्ट साइड में वो आपका आता है यूरोप। तो यूरोप से जितने भी थे नेविगेटर आते थे रिसर्च करने के लिए, रिसर्च नहीं सर्च करने के लिए या डिस्कवर करने के लिए कि कौन सा कंट्री या फिर कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर है। तो जो भी वहाँ से व्यक्ति आता था वो पहले यहीं पर उतरता था, ठीक है। शिप से यहाँ पर उतरता था। आप देख लीजिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसके इस साइड, मतलब पश्चिमी दिशा में आपको मिलेगा डिजर्ट, मतलब बहुत सारा सिर्फ बालू वाला एरिया है। तो जो भी नेविगेटर आया, जो भी ढूंढने के लिए आया, तो पता चला उसको यहीं पे उतरना पड़ा। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसको कोई आदमी थोड़ी दिखाई पड़ेगा, ये तो बिल्कुल डिजर्ट वाला एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है। तो उसको हमेशा यही लगता था यहाँ पे कोई लोग रहता ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे बार बार आता वापस चला जाता। अब रेगिस्तान हमेशा प्यास ही लगते हैं ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्यासा धरती का देश, जब तक ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर नहीं होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा शहर आपको इस साइड मिलेगा, ठीक है। इस साइड डिजर्ट है तो डिजर्ट में कौन लोग रहता है, ठीक है। रेगिस्तान में उतना लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसलिए हम इसको बोलते हैं प्यासा धरती का देश, क्योंकि जो भी था पहले ढूंढने वाले नेविगेटर या फिर आप समझिए समुद्री यात्री जो ढूंढने के लिए आते थे उसको हमेशा इसी जगह पर उतरना पड़ता था, ठीक है। और वहाँ पर इसको काफ़ी प्यास लगती थी। उसके बाद ये ग्रुप ऑफ कंट्री है जो आपका ओशनिया है, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री हैं। ये आप देख लीजिएगा, एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक आपका पोलिनेशिया ये वाला हो गया। तो हम पूरे ओशनिया को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हो गया यूएसए बोलते हैं AUS, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरा आपका माइक्रोनेशिया, तीसरा आपका मेलेनेशिया, चौथा आपका पोलिनेशिया। आप समझिए ये आपका होगा माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, इधर आपका पोलिनेशिया। यहाँ पर उतना स्पेस था नहीं तो यहाँ पे और भी बहुत सारा कंट्री यहाँ पे है, ठीक है। आप यूँ समझिए इतना घुमा के इस साइड जो आपका न्यूजीलैंड यहाँ पे आता है वो भी इसी में आता है, ठीक है। तो आप मैप देख के थोड़ा सा कहीं कहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप को बोलते हैं माइक्रोनेशिया, इस ग्रुप को बोलते हैं मेलेनेशिया,
इसको बोलते हैं पोलिनेशिया और इसको बोलते हैं सिंगल एक कंट्री जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हम देखते हैं जो आपका ग्रुप है, जो आपका ग्रुप ऑफ कंट्री है उसमें कौन कौन सा मेन कंट्री है। इसके अलावे भी कई सारे कंट्री हैं, लेकिन जो मेन मेन है हम उसकी सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखिएगा पूरे ओशनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, उसके बाद देखिएगा माइक्रोनेशिया, यहाँ आपका आता है माइक्रोनेशिया। तो जो आपका माइक्रोनेशिया है उसमें कंट्री हैं बहुत सारे छोटे छोटे, लेकिन 3 मेन है। एक आपका आता है मेरियाना, ठीक, एक आपका मार्शल, एक आपका कीविराती। ये 3 जो कंट्री है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जान लीजिए कि इस माइक्रोनेशिया ग्रुप में ये आते हैं। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे 2 आपका कंट्री आता है मेन में, एक आपका था फिजी, एक आपका था पापुआ न्यू गिनी। आप ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट ऊपर आपका क्या खत्म हुआ था, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब यहीं पे था आपका फिलीपींस, उसके ऊपर यहीं पे था आपका इंडोनेशिया। तो मैंने बताया था इंडोनेशिया एक यहाँ पे इस साइड में, मतलब इंडोनेशिया ढेर सारा आइलैंड है वहाँ पे भी। तो एक आइलैंड ऐसा था जिसपे आधा कंट्री इंडोनेशिया का था और आधा कंट्री, वेलकम बैक। तो चलिए हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे। तो जो आपका था मेलेनेशिया, वहाँ पे 2 कंट्री में, एक आपका था पापुआ न्यू गिनी और एक बोलते हैं फिजी। आप यूँ समझिए यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भारत मतलब एशिया खत्म हुआ था। तो यहीं पे ढेर सारा कंट्री था जिसमें आपका आया था इंडोनेशिया मेन करके, एक आपका आया था फिलीपींस थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, उसके नीचे आपका आया था इंडोनेशिया का एक आइलैंड था जिसपे आधा मतलब आधा राइट था इंडोनेशिया का और आधा भाग पे था पापुआ न्यू गिनी। तो वही कंट्री आपका यहीं पे आता है। आप यूँ समझिएगा जो आपका इंडोनेशिया आता है उसका मैक्सिमम पार्ट एशिया में आता है और इस आइलैंड का आधा हिस्सा उसी का हिस्सा है, इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि ये एशियन रीजन में आता है, मतलब एशिया का पार्ट है वहाँ पे, लेकिन आता किस में, वो आपका आता ओशनिया में। लेकिन जो आपका पापुआ न्यू गिनी है, जिसको बोलते कभी कभी न्यू गिनी बोलते हैं, ये आपका इसी में आता है, ठीक है, ओशनिया में। तो 2 आपका मेन कंट्री आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका पोलिनेशिया हो गया, इस पे 3 चीज़, एक आपका हवाई, एक ईस्ट साइड मतलब पूरब दिशा आपका आएगा ईस्टर, और एक नीचे आपका हो गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपका इसी का पार्ट है। इसका मेन बात ये समझिएगा, जो आपका हवाई द्वीप है, हवाई आइलैंड है, वो आपका आता है प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच होने की वजह से हम इसको बोलते हैं कि यह एक चौराहा है किसका, प्रशांत महासागर का। वहाँ पे आने के बाद आप रेस्ट ले सकते हैं, मतलब कोई भी शिप अगर काफ़ी दूर से आए, हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका से आए, हो सकता है कि वो एशिया से आए, तो उसको कहीं ना कहीं बीच में स्टॉपेज लेने के लिए उसको यहीं पर रुकना पड़ेगा। और इस हवाई आइलैंड पे किसका कंट्रोल है, अमेरिका का। यही हवाई द्वीप पे अमेरिका का एक नेवल बेस है, मतलब नौसेना का अड्डा है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। यहीं पे जापान अटैक किया था, जिसकी वजह से अमेरिका को वर्ल्ड वार 2 में शामिल होना पड़ा और उसके बाद जाके एटम बम का आप समझ ही सकते हैं यूज हुआ था और जाकर वर्ल्ड वार 2 फाइनली ख़त्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद नीचे इस साइड आपका ईस्ट साइड देख लीजिएगा, इधर आपका आता ईस्टर। ईस्टर एक आइलैंड है जिस पे राइट किसका है, चिली का। आप यूँ समझिए इसके जस्ट बाद क्या आएगा आपका, साउथ अमेरिका ही आएगा। अब अर्थ का शेप तो गोल है, आप इसको ऐसे देखिएगा, इधर आपको मिलेगा साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका। तो वहीं पे साउथ अमेरिका का जो आपका नीचे वाला एरिया है अर्जेंटीना के जस्ट बगल में, वहाँ पे चिली है। चिली का द्वीप आपका आता है इसमें, ठीक है। तो राइट कंट्रोल किसका है, मतलब चिली का, लेकिन आता किस में, इसी ओशनिया ग्रुप में, मतलब पोलिनेशिया बोल सकते। इतनी बात समझ गए यहाँ पे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, मैक्रोनेशिया का 3 कंट्री इंपॉर्टेंट, मैरियाना, मार्शल और आपका कीविराती। मेलेनेशिया का 2, पापुआ न्यू गिनी, PNG मैंने लिखा है, वो PNG फोटो वाला मत समझिएगा, PNG पापुआ न्यू गिनी, फिजी। उसके बाद न्यूजीलैंड, हवाई, ईस्टर। न्यूजीलैंड की बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप ये समझिए बाकी जो भी छोटे छोटे कंट्री हैं उसका उतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद देखिएगा जो आपका फिजी है, फिजी को बोलते हैं प्रशांत महासागर का ये द्वार है, मतलब यहाँ से जैसे एंट्री कीजिएगा तो आप प्रशांत महासागर में एंट्री कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिजी को कि यह प्रशांत महासागर का द्वार है, मतलब गेटवे ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, या फिर एंट्री गेट बोल सकते हैं यहाँ पे। इतनी बात समझिए यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एडम तस्मान के बारे में। अब खुद सोचिए यहाँ पे इस साइड से जो भी आएगा नेविगेटर ढूंढ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद भी थोड़ी कुछ कर पाएगा, ठीक है। ढूंढने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये कोई नया थोड़ी है, ये तो पहले से भी था, लेकिन जब वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तब लगेगा अच्छा यहाँ पे भी कोई लोग रहते हैं, हम यहाँ से बिजनेस करेंगे, अच्छा मतलब हम ये एक कंट्री ढूंढ लिए, इसी को बोलते हैं ढूंढना, ठीक है। तो यह जो भी यहाँ से गया वो ढूंढ ही नहीं पाया, तो एक व्यक्ति उधर से घूम कर आया था, मतलब इस साइड से
उसका नाम था एडम स्मिथ, ठीक है, सॉरी एडम तस्मान नाम था। तो एडम तस्मान इसी तस्मान आइलैंड पे उतरा था, इसलिए इसी के नाम से पड़ा तस्मान, ठीक है। तो एडम तस्मान उसी तस्मान आइलैंड से पड़ा था, मतलब वहीं पे उतरा था। तो हम बोल सकते हैं जो आपका ये वाला एरिया है उसका खोज कौन किया था, एडम तस्मान। उसमें थोड़ा सा हेल्प कौन किया था, एक आपका जेम्स कुक था, वो भी हेल्प किया था, जिसके नाम से एक आपका ये आया था, न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंड के बीच का जो जलसंधि है उसका नाम है कुक जलसंधि, उसी के नाम से पड़ा। याद रखिएगा, एक आपका एडम तस्मान, एक आपका जेम्स कुक, दोनों मिलकर कहीं न कहीं इस रीजन का खोज किया था, ठीक है। दोनों इधर से घूम के आया था, अगर वो भी इधर से आता तो ये भी इसमें बौखने लगता, ठीक है, पागल जैसे। उसके बाद देखिएगा आप तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया आपका ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया आपका ये हो गया। इस दोनों के बीच का जो आपका जलसंधि है हम इसको बोलते हैं बास स्ट्रेट, यानी बास जलसंधि बोलते हैं इसको, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसके मतलब वेस्ट साइड में, सॉरी ईस्ट साइड हो जाएगा आपका, पूरब दिशा आपको मिलेगा ढेर सारा रीफ, जिसको हम चट्टान बोलते हैं। ऊपर निकला हुआ नहीं है, इक्का दुक्का है, लेकिन आपको समंदर के नीचे ढेर सारा पहाड़ मिलेगा, जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, और यह एक कोरल रीफ है। आप यूँ समझिए, हम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्ति वाला चट्टान। आप देखिए जो आपका मेरियाना बोलते हैं, आप देखिए जो आपका समंदर है उसके नीचे ढेर सारा आपको मैरीन एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपका वहाँ पे एक जैसे घोंगा वगैरह होता है, घोंगा का देखे होंगे जिसको स्नेल बोलते हैं, उसका ऊपर का सेल काफ़ी हार्ड होता है। तो वहाँ पे जो भी जीव है उसमें से एक जीव था कोरल, उसका सेल भी काफ़ी हार्ड होता है। उसका डेथ होने के बाद जो आपका वो सेल हो गया वो तो वहीं रह जाएगा। तो ढेर सारा कोरल जीव जो लिविंग थिंग्स है वो इसी ओशियन में ढेर सारा था। उसके मरने के बाद उसका जो सेल है, जो खोल है, वो काफ़ी हार्ड है, वो उसी के नीचे ढेर सारा उसका परत दर परत मतलब लेयर बाय लेयर ढेर सारा बनते गया, और आज ये हाल हो गया कि इसके नीचे कई सारा पहाड़ बन गया है। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा प्रवाल भित्ति वाला चट्टान। भित्ति का मतलब उसका खोल होता है, ठीक है। तो प्रवाल मतलब कोरल, रीफ मतलब उसका चट्टान हो गया। इतनी बात आपको आगे समझ में यहाँ पे। उसके बाद जो आपको मिलता है ये प्रवाल भित्ति वाला चट्टान, उसका वहाँ पे कई सारे आपको छोटे छोटे मछली मिलेंगे रंग बिरंगे, और यहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं। तो ये काफ़ी टूरिस्ट हब बन गया, ठीक है। और ये ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल है। आप यूँ समझिए, यूनेस्को क्या करता है, पूरे दुनिया का जो भी धरोहर है, मतलब जो हम चीज़ खोना नहीं चाहते, ये बहुत पुराना चीज़ है, हम उसको बचा के रखेंगे, उसका एक लिस्ट अपने आप में वहाँ पर शामिल करता है। तो ये आपका प्रवाल भित्ति का चट्टान या फिर ग्रेट बैरियर रीफ वो उसमें भी शामिल है यूनेस्को में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हम इस प्रवाल भित्ति वाले चट्टान या फिर GBF ग्रेट बैरियर रीफ को गार्डन्स ऑफ द सी बोलते हैं, मतलब समुद्रों का बगीचा बोलते हैं। अंदर में जाइएगा तो वहाँ पर उसका नज़ारा कुछ अलग ही मिलेगा। मैं उसका इमेज यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, तो मे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो भी आपका एरिया था, जो भी आपका रीजन था जोग्राफिकल, हम उसको समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कंट्री खास है। यहाँ पे दो आपको सिर्फ यहाँ मेन कवर करना है, एक आपका न्यूजीलैंड, एक आपका ऑस्ट्रेलिया। आप एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा भूगोल की खाड़ी। पर्थ बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है, शहर है जिसका नाम है पर्थ, उसके नीचे आपको मिलेगा भूगोल की खाड़ी, ठीक है। चलिए यहाँ पहले बात करते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड। अच्छा एक बात और, जो आपका कोरल रीफ है, ऐसा नहीं सिर्फ यही मिलता है, हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो एक यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी आपका इसी से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली जैसे मान लेते हैं किसी समंदर का एरिया है अंदर में, तो अंदर में हो सकता है एक बहुत बड़े एरिया में कोरल रीफ, मतलब कोरल जो जीव है आपका, जिसको हिंदी में मूंगा भी बोलते हैं, वो मरते मरते बिल्कुल एक बहुत बड़ा चट्टान बन जाएगा अंदर में बाहर। एक वक्त ऐसा भी तो आ सकता है कि वो काफ़ी उठ के बिल्कुल ऊपर चले जाए, है कि नहीं। तो हम उसी को तो बोल देंगे आइलैंड। और वैसी बात है वो ऊपर आ गया तो वहाँ पर लोग रहना शुरू कर देंगे, टाइम लगेगा, एक दिन का खेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आप बात करते न्यूजीलैंड, ये काफ़ी छोटा कंट्री है इसमें, ठीक है, और काफ़ी डेवलप भी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा न्यूजीलैंड, ये बेसिकली यहाँ पे दो सिर्फ मेन आइलैंड है, बाकी इसमें कई सारे आइलैंड हैं, लेकिन इसमें दो सिर्फ बड़ा बड़ा आइलैंड है। एक को बोलते हैं उत्तरी न्यूजीलैंड और एक को बोलते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा NNZ मतलब नॉर्थ न्यूजीलैंड, एक आपका SNZ मतलब साउथ न्यूजीलैंड। इस दो आइलैंड का ग्रुप कहलाता है न्यूजीलैंड। यहाँ पे और भी कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, मगर दो इसमें आपका मेन आ गया, ठीक है। तो एक आपका हो गया नॉर्थ न्यूजीलैंड, एक आपका होगा साउथ न्यूजीलैंड। इसका कैपिटल आपका था वेलिंगटन, जो आपका कैपिटल इसका वेलिंगटन हो गया, वो आपको इसी नॉर्थ न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जो आपका क्राइस्ट चर्च है, क्राइस्ट चर्च आपका साउथ न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट बोलते हैं बेसिकली जीसस क्राइस्ट, जो ईसाई है हमारे क्रिश्चियन जो लोग हैं उनके गॉड को बोलते हैं बेसिकली जीसस क्राइस्ट।
तो इस शहर का नाम है क्राइस्ट चर्च, जो आपको मिलेगा साउथ न्यूजीलैंड में, और सबसे बड़ा शहर उसका है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो आपको नॉर्थ कोस्टल एरिया है, नॉर्थ कोस्टल एरिया मतलब ये वाला एरिया, नॉर्थ न्यूजीलैंड का जो आपका आता है कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे का एरिया, हम उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा इंडिया का साउथ एरिया है, जिसको बोलते क्या उसको दक्षिणी भाग बोलते हैं, तो वहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट, एक आपका ईस्टर्न घाट, दोनों जहाँ पे मिलता है हम उसको बोलते हैं बेसिकली कोरोमंडल तट। वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में, तो वहाँ अलग है, और यहाँ पे भी है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये। उसके बाद नॉर्थ न्यूजीलैंड, एक आपका साउथ न्यूजीलैंड, इस दोनों के बीच के पतले रास्ते मतलब पतला समुद्री रास्ता क्या बोलते हैं, कुक जल संधि, वो इसके नाम से पड़ा, ठीक है, जो आया था खोजने के लिए, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड ही पहला ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जो सबसे पहली बार महिला को वोट देने का राइट दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दिया कब था, 1893 में, ये भी जान लीजिएगा। उसके बाद लॉट ऑफ शिप्स, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है मतलब न्यूजीलैंड में वहाँ पे जितना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा वहाँ पे भेड़ है, मतलब भेड़ों की संख्या वहाँ के रहने वाले लोगों की संख्या से भी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो लोग ऊन निकाल के वो एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फेमस बर्ड है जिसका नाम है कीवी, ठीक है। तो वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब वो कभी भी उड़ नहीं सकता वो बर्ड, ठीक है। जैसे हम ऑस्ट्रिच की बात करते हैं, जिस बर्ड का वजन काफ़ी ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है, उड़ नहीं पाएगा। तो कीवी भी ऐसा बर्ड है जो आपको मिलेगा मेनली कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, और वो उड़ नहीं सकता है, ठीक। आप कभी कभी ऐसा देखते होंगे जब मैच चलता है, जब न्यूजीलैंड की टीम आती है तो क्या बोलते हैं, कीवी की टीम आई है, मतलब इसी बर्ड को डिनोट करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो प्लेयर है वो इसी न्यूजीलैंड का है, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से सेशन काफ़ी लंबा हो गया होगा। हम क्या करेंगे, इसके अलावा जो आपका एक मेन कंट्री बचता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे, हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।